वेलकम बैक। आज इसामुल हक और उनकी अच्छी सी फैमिली मौजूद है, उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूएस ओपन आप अचीव नहीं कर सके, लेकिन उससे ज़्यादा आपने रिस्पेक्ट हासिल की है, तो आपके पेरेंट्स को डेफिनेटली आप पे फ़ख्र होगा। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है जब इनको इतना प्यार मिलता है, लोग इतने फूलों के हार पहनाते हैं? आम पब्लिक को भी, मतलब जिनको टेनिस का नहीं पता था, हमें ये समझ आ रही है कि उन्होंने भी इसका मैच देखा, उसके लिए दुआ की। तो ये फीलिंग जो थी कि सब इसके लिए दुआ कर रहे हैं ना, वो एक फीलिंग हमें यहाँ पे रहने से पता चला कि पीपल रियली लाइक हिम। और इतनी सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट भी थी, और वो सारा बहुत ही कमेंडेबल है। और फिर जिस तरह उन्होंने लोगों ने रिसीव किया इसको, जैसे लोग घर आ रहे हैं और रात को घर पहुंच गए और फोन्स आ रहे हैं, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फीलिंग है। अच्छा, आपको लगता था कि आप ये करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिलीव तो था कि आई कैन मेक इट टू द फाइनल्स। इस साल ही क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं विंबलडन के। आई फील द ओनली रीजन वी लॉस्ट दैट क्वार्टर फाइनल वाज कि हम थोड़े से नर्वस थे और वी एक्चुअली डिडंट रियलाइज और एक्सपेक्टेड कि हम पहुंच सकते हैं वहाँ तक। आई लर्न पर्सनली अ लॉट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। और आफ्टर विंबलडन आई एक्चुअली बिलीव कि देयर इज नो रीजन मैं और रोहन मिल के कोई ग्रैंड स्लैम फाइनल जीत नहीं सकते, फाइनल्स में नहीं पहुँच सकते। और मेरे ख्याल से यूएस ओपन तो बहुत अल्लाह की तो बहुत ही मेरे ख्याल से कौम की दुआएं थी, वालिदैन की दुआएं थी। रमज़ान का महीना चल रहा था और आई वाज नॉट प्लेइंग फॉर माई सेल्फ और फॉर द प्राइज मनी और फॉर द रैंकिंग पॉइंट्स। मेरी मोटिवेशन सिर्फ यही थी कि घर में पाकिस्तान में कोई अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक पीपल नीड इट। तो आप ये बार बार जिक्र करें कि नर्वस नर्वस नर्वस, किस तरह नर्वस हो गए और क्यों हो गए? देखें जी, ज़िंदगी में कभी 20,000 बंदे के सामने नहीं खेला। आई हैव नेवर प्लेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 20,000 पीपल के सामने कभी एड्रेस भी नहीं किया, तो दैट्स वाई वो थोड़ी सी नर्वस होती है। ऊपर से मुझे पता था कि अम्मी अबू ने बताया कि मैच लाइव दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, और मुझे पता था ईद की छुट्टी भी होनी है, तो प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल आर गोना बी वाचिंग इट। तो वो सारा प्रेशर होता है। मुझे नहीं पता कि आई विल बी एबल टू प्ले। मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है ग्रैंड स्लैम फाइनल और कि नहीं, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने मैं खेलूंगा कि नहीं। तो 12 साल मेहनत की है टू रीच इट टू दैट पॉइंट, और 12 साल के बाद आई वाज एक्चुअली एबल टू अचीव इट एंड बी देयर। तो आई जस्ट डिडंट वांट टू मिस इट अप, यू नो। मैंने कहा, तो वो भी थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई वाज एबल टू हैंडल इट वेरी वेल। अच्छा, किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं, मौसीकी वगैरह सुनते हैं? हाँ जी, बहुत शौक है मुझे। प्रीटी मच लाइक ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। पाकिस्तान का पॉप का लेवल इतना अच्छा हो चुका है। आतिफ को सुनता हूँ, अली अजमत को सुनता हूँ, जफ़र को सुनता हूँ, स्ट्रिंग्स पहले वाइटर साइंस होते थे उनको भी सुनता था, राहत फ़तेह अली खान को भी सुनता हूँ मैं। और इट ऑल डिपेंड्स, मूड पे होता है। इंग्लिश भी, पॉप भी, हिप हॉप भी, टेक्नो भी। नहीं, आई एम जस्ट वो जो होता है ना, बाथरूम सिंगर या शावर सिंगर, कि सिर्फ उस वक्त ही गाता हूँ ताकि मुझे अपनी भी खुद आवाज़ ना आए। तो गाने का बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, कहीं से भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपकी एज है 30 ईयर्स, शादी कब करनी है आपने? देखिए, मुझे ना एक्चुअली अब मुझे ऐसी एहसास हो रहा है कि आई थिंक इट्स गुड कि मैं शादी नहीं कर रहा, वरना आप एक सवाल ही नहीं करेंगे मुझसे। माशाल्लाह हर इंटरव्यू पे जाता हूँ 5-6 मिनट इसी सवाल में लग जाते हैं। तो एक्चुअली आई थिंक इट्स रियली गुड एंड एक्साइटिंग कि मैं अभी नहीं कर रहा, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। एक दफ़ा होगी शादी तो आपने किसी ने कोई सवाल नहीं करना। बहुत से सवाल होंगे, अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर बहुत सारे होंगे। क्या मतलब किस किस्म की क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि सुनने वालों को पता तो चले? पेशेंस होना चाहिए। मैं काफ़ी पेशेंट हूँ, और गुस्सा जल्दी नहीं आना चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। जो मेन चीज़ होती है, वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पोर्ट्स में लगाव होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि स्पोर्ट्स पर्सन होनी चाहिए, लेकिन शी शुड लाइक स्पोर्ट्स। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्समैन से शादी करिए, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है? यानी कोई फ़ैन हो सकती है? फ़ैन भी हो सकती है जी, वो मसला तो आई वुड लाइक, लेकिन आई वुड रादर लाइक मी फॉर व्हाट आई एम और नॉट फॉर व्हाट आई डू बेसिकली। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, कि सिर्फ इसी वजह से नहीं हो चाहिए कि मैं असाम कुरैशी टेनिस प्लेयर। असाम कुरैशी एज अ पर्सन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई ऐसी बात बताएं कि जो आप चाहते हैं इनमें ख़त्म हो जाए, आदत बहुत बुरी हो? बहुत है, मैं आई कैन टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी पे हाँ कर लें, बहुत बुरी आदत लगती है अम्मी अबू को। ये ना करे, ये ना टॉपिक पे वो मुझे कई दफा मुझे बाकी आप ही बता दें, मेरी तो बहुत है, लेकिन मुझे तो करें। ऐसी कोई आदत नहीं है जो कि हमें इरिटेट करती हूँ कि ये ना करे, ये ना। बेसिकली तो जी होता है कि एज अ पर्सन आपकी डिफरेंट छोटी मोटी खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं, जो कि मिल के आपको एक पूरी बिग पिक्चर देते हैं। तो अगर उनमें से कुछ भी आप एक निकाल लें तो फिर आसाम वो ना हो जिसे हम जानते हैं, तो वो फेमिलियरिटी हट जाए तो फिर उसका क्या मजा है। अच्छा, आपने एक बताई, और बताएं। मुझे थोड़ी सी वो नेल बाइटिंग की आदत है। मैं सोचता नहीं, मैं कभी बार नेल बाइट करता रहता हूँ, तो उससे अबू कहते हैं कि दांत क्यों चबा रहे हो, या अम्मी कहती हैं, इस तरह की चीज़ें। भाई के साथ अगर छुट्टी का दिन हो स्पेशली, या कोई और दिन हो, हमें सुबह उठना हो अलार्म लगाकर,
हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि यार तू उठ जा अभी पहले, मैं नहीं तू उठ जा यार पहले, इस तरह की चीज़ें यू नो। तो वो चीज़ें आई वुड लव प्रॉब्ली, आई थिंक ही वुड लव कि हर दफ़ा मैं ही उठ के पहले जाया करूँ, so he can sleep more। अच्छा, अगर आप टेनिस प्लेयर ना होते तो आप क्या होते? मुझे ये पता मेरी शादी हो गई होती, उन्होंने शादी करवाई देनी थी उस वक्त। शादीशुदा होता है, शादीशुदा बच्चे वाले होते हैं मेरे, शादीशुदा होता एज फॉर श्योर। अच्छा, आपकी गुड लुक की वजह से आपको फिल्मों में काम की ऑफर हुई? अभी तक तो नहीं हुई जी, होगी तो करेंगे? आई थिंक सो। किस किस्म की करना चाहेंगे, उसमें प्लेयर के अलावा कोई और रोल? नहीं, कॉमेडी एक्शन थोड़ी सी, और मौला जट वगैरह नहीं बनेगी? माइंड हैविंग अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आल्सो। लव स्टोरी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी और एक्शन या वुड बी नाइस। कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए आजकल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में टू बी ऑनेस्ट मुझे सबके नाम ही नहीं आते, जो मेन हैं उनमें ऑब्वियसली रीमा का नाम सबसे पहले आता है, तो आई वुड लव टू डू विद हर। ईमान अली हैं, उनकी मूवी एक देखी मैंने पिछले 2 साल पहले मेरे ख्याल से, खुदा के लिए, तो आई थिंक टॉप 2 तो यही होंगी। इसका मतलब है अब आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी? देखें आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी। जी, ये तो थे सामुल हक और उनकी फैमिली। उम्मीद है कि आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से राज अफशा किए होंगे। अपनी मेज़बान अनीसा इलियास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।